सो बेसिकली जीडीपी होता क्या है? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए ईयर। जो हमने पहले ही बात करी थी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म, आउटपुट का मतलब ही क्या होता है कि प्रोडक्शन कितनी है, प्रोड्यूस कितना गुड्स हो रहा है। गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं, हम जब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम चैप्टर करेंगे, हम उसमें डिस्कस करेंगे। पर मेनली जीडीपी होता क्या है कि वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन ए ईयर। एक साल में कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है हमारा कंट्री, हमारा जो इंडिया है कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो होता है जीडीपी। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, रिसर्चर्स है, कैसे कंक्लूजन पे आते हैं कि इस साल ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। सपोज हमने लिया ईयर 2019, कोई भी जो गुड्स है, सपोज कुछ भी है, राइस है, कुछ भी आप गुड्स ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। उसकी क्वांटिटी है, ये प्राइस है, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। सपोज क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई 2019 में 100, उसका प्राइस था 10, तो जीडीपी क्या हो गई, टोटल जीडीपी क्या हो गई 1000। जीडीपी है क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन ए कंट्री, कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में किसी भी देश में, उसे बोलते हैं जीडीपी। तो इस ईयर में कितना हुआ 1000। अब हम बात करते हैं 2020 की, ईयर 2020, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी है 110, इंक्रीमेंट हुआ है 110, प्राइस विल बी सेम, तो जीडीपी विल बी 1100। जीडीपी कितनी है 1100 हुई, क्यू इंटू पी टोटल आपको निकालना है, तो 1100। तो अब आप कंपेयर करेंगे 2019 और 2020 का, तो आप देखेंगे कि देयर इज इंक्रीमेंट। 19 में कितनी थी 1000 एंड 20 में कितनी हुई, ईयर 20 में 1100। इंक्रीमेंट है, देख सकते हैं आप इंक्रीमेंट है। सो देयर इज इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो पिछले साल से कंपेयर करने पर जो ग्रोथ हुई है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, वो पॉजिटिव वे में हुई है, बिकॉज प्राइस तो सेम है, क्वांटिटी में हुआ है। जितना अच्छा हमारा, जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, जितनी मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, उतना ही हमारे जो किसी भी कंट्री के लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है, उतनी ही ग्रोथ अच्छी होती है। अब आप देख सकते हैं इसमें 100 थी क्वांटिटी, इसमें 110 है, प्राइस इज सेम। So there is increment in growth, there is increment in production. So we can say GDP, there is increase in GDP in a positive way. अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लेते हैं, हमें 2019 की निकाली थी, फॉर रिमेम्बरेंस आई एम राइटिंग हियर 1000 जीडीपी थी। टोटल प्रोडक्शन जो था कितना था 1000, आपने लिखा होगा, आपको याद होगा 1000 था। 2020 इतना था, हमने कैलकुलेट किया था, जीडीपी इज बेसिकली द प्रोडक्शन, कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब 2021 का हम निकालते हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस सेम। क्वांटिटी है 110, जितनी हमने 2020 में ली थी क्वांटिटी, हम उतनी सेम ले रहे हैं, बट प्राइस इंक्रीज हो गया है। पहले हमने क्या प्राइस था 19 में हमने 10 रखा प्राइस को, 20 में हमने कितना रखा प्राइस को 10 रखा, बट क्वांटिटी इसमें इंक्रीज हुई थी, तो हमने पॉजिटिव वे में हुई थी, रियल ग्रोथ हुई थी हमारी। अब 21 में क्वांटिटी कितनी है 110, प्राइस बढ़ गई है 10 से 11 हो गई है। अब इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, टोटल जीडीपी कितनी होगी 1210, टोटल निकालेंगे 1210। इंक्रीमेंट तो इसमें भी है, तो क्या आप इसे ग्रोथ बोलेंगे कि इसमें ग्रोथ हो रही है? अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताइए कि दिस इज रियल ग्रोथ और नो, यस और नो, बिकॉज इंक्रीमेंट तो इसमें भी है, इंक्रीमेंट इसमें भी था। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, हमने बोला देयर इज रियल ग्रोथ, इसमें ग्रोथ है। पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस ईयर की बात कर रहे हैं, ग्रोथ तो इसमें भी होनी चाहिए, पर ग्रोथ नहीं है, रियल ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ है पर रियल ग्रोथ नहीं, हम उसको बोलेंगे बिकॉज प्राइस हैज इंक्रीज्ड।
quantity is same but price has increased. In 19 and 20, quantity has increased but price was same. So this is a real growth. आप क्वांटिटी सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं पर प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो वो तो ग्रोथ नहीं हुई, रियल ग्रोथ नहीं हुई. तो हम इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ हम इसलिए बोलते हैं कि ग्रोथ हो तो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, जो किसी भी उसमें हो. तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो है, वैल्यू ऑफ जो गुड्स की प्रोडक्शन है वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, प्राइस शुड बी सेम. तो हम उसको बोलेंगे रियल ग्रोथ. तो दिस इज रियल ग्रोथ? नो. इंक्रीमेंट है पर नॉट इन रियल वे. So for today's lecture, this is the end, and from tomorrow, like, I will start the economic development, and then we will compare the growth and the development. So ending my sessions, I hope you like my video, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.